फ्रेंड्स, आज चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, फेंटिंग, चक्कर आना और बेहोश हो जाना। सिर्फ चक्कर आना ये एक अलग टर्म है दोस्तों, वर्टिगो बोलते हैं इसे। तो वर्टिगो और फेंटिंग ये दो अलग चीज़ें हैं। फेंटिंग में आपको चक्कर आता है और आप बेहोश हो जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वर्टिगो में सिर्फ आपका सर घूमता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फेंटिंग के बारे में दोस्तों। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, वर्टिगो और वर्टिगो की मेडिसिन, जी हाँ, चक्कर आना, सर घूमना और उसकी दवाएँ, ये मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं फेंटिंग। फेंटिंग क्या है दोस्तों? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए अचानक से अगर आपकी जो होश हैं, मतलब आप कुछ देर के लिए अचानक से बेहोश हो जाते हैं, इसी को हम लोग फेंटिंग बोलते हैं। एक और टर्म मैंने बोला दोस्तों, वर्टिगो, सिर्फ चक्कर आना। तो फेंटिंग और वर्टिगो ये दोनों ही खुद में एक बीमारी ना होकर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस आधार पर हम कारणों के बारे में जानें कि फेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जहां पर व्यक्ति फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बहुत ही लंबी लिस्ट है बीमारियों की। पर हमारी होम्योपैथी में हम जो दवाएं देते हैं मरीज़ को, लक्षणों के आधार पर देते हैं। बीमारी चाहे जो भी हो, अगर हमारे लक्षण मरीज़ से मिल रहे हैं और हम दवा देंगे तो मरीज़ को ज़रूर आराम मिलेगा दोस्तों। फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में कुछ बीमारियाँ बता रहा हूँ। जैसे किसी को न्यूरोलॉजिकल, दिमागी कोई रोग हो गया, वहाँ पर आदमी को बेहोशी के दौरे आ सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, आदमी खड़ा होता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। इसी तरह सदमे लगने से, जी हाँ, मेंटली अगर किसी को कोई सदमा लगा तो आदमी बेहोश हो जाता है। धूप में निकलने से बहुत लोगों को बेहोशी आ जाती, पानी की कमी होने से बहुत लोगों को बेहोशी आ जाती। इस तरह से कई सारे रोग हैं दोस्तों। अगर आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी समय से है तो इन्वेस्टिगेशन, जांचें जरूर करवाएं बीमारी की जड़ को पकड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं होम्योपैथी में कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन हैं जो फेंटिंग के स्पेल्स को ख़त्म कर सकती है, चक्कर आने के जो दौरे हैं उनको ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, हर बार की तरह कुछ बेसिक मेडिसिन। अगर आप मरीज़ के लक्षणों को नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो आप इस बेहोशी के दौरों को कम करने के लिए या रोकने के लिए सिंपली फेरम फॉस 6x और कैलीफॉस 6x के 4-4 दाने गर्म पानी में घोल के सुबह दोपहर शाम कई दिन तक दें। आप देखेंगे धीरे धीरे जो दौरे की मात्रा है, जैसे कि हफ्ते में 10 बार होता था, अब वो धीरे धीरे काफ़ी कम होने लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर मैं एक मेडिसिन बता रहा हूँ, स्प्रिट अमोनिया। जी हाँ, इसकी थोड़ी सी मात्रा रुई में लेकर मरीज़ की नाक के पास लगा दें तो मरीज़, ये जो फेंटिंग स्पेल का जो समय होता है, समय काल जो है बेहोशी का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। मरीज़ जल्दी से होश में आ जाएगा। दोस्तों, चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो लक्षणों को समझ के अगर आप मरीज़ को देंगे तो मरीज़ को ज़रूर आराम मिलेगा। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट 30 पावर में से मरीज़ को दिन में एक बार सुबह सुबह लगभग 4 से 5 दिन देना है। ऐसे मरीज़ को देना है जिसमें बेहोशी के दौरे अचानक से आते हैं। जी हाँ, मरीज़ बैठा हुआ है, सडनली उसे चक्कर आ गया और चक्कर का कोई कारण भी नहीं है। अचानक से अगर आपको सडन फेंटिंग होती है तो एकोनाइट 30 आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अर्निका मॉन्टेना 1 पावर में। इसकी सिर्फ एक खुराक देनी है। ऐसे मरीज़ को देनी है जिसमें इंजरी के बाद, जी हाँ, ट्रॉमा के बाद बेहोशी के दौरे आ रहे हैं, तो अर्निका 1 आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, यह भी एक तरह का ट्रॉमा ही है। तो दोस्तों, अगर आप किसी बिज़नेस में हैं और आपका बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और उसके बाद से आपको बेहोशी के दौरे आने लगे हैं, तो अर्निका 1 आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैमोमिला 30 पावर में। इसे आपको दिन में 2 बार लगभग 4 से 5 दिन लेनी है। यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला, अगर मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आने के बाद बेहोशी के दौरे आने लगते हैं तो मरीज़ को कैमोमिला 30 देनी है। प्लस अगर मरीज़ को किसी भी कारण से, चाहे चोट लगी हो, चाहे कोई बीमारी और दर्द हो रहा हो, उस दर्द की वजह से मरीज़ बार बार बेहोश हो जाता है, तो कैमोमिला 30 यहाँ पर काम करेगी। तो 2 कंडीशन हो गई, दर्द की वजह से बेहोशी आना और गुस्से की वजह से बार बार बेहोशी के दौरे आना। तो कैमोमिला 30 दोनों में ही काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कॉकुलस 30। इसे भी आपको दिन में 2 बार देनी, लगभग 3 से 4 या 5 दिन भी आप दे सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिन्हें गाड़ी में चलने से, जी हाँ, ट्रैवलिंग करने से, चाहे वो आपकी कार हो, बस हो, ट्रेन हो, और उसमें जाने से बार बार चक्कर के झटके आते हैं, दौरे आते हैं, तो कॉकुलस 30 आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों कॉफिया 30 पावर में। इसे भी आपको दिन में 2 बार लगभग 4 से 5 दिन लेनी है। ये मेडिसिन उन मरीजों को देनी है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा
खुशी की कोई न्यूज़ सुन ली है, जी हाँ, ऐसी कोई खुशखबरी सुन ली है और उस खुशखबरी के बाद उन्हें बेहोशी के दौरे आ रहे हैं। जी हाँ, एक्सेसिव जॉय की वजह से अगर आपको बेहोशी के दौरे आने लगे हैं तो कॉफ़िया 30 आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों ग्लोनाइन 30 पावर में, इसे भी सुबह शाम लगभग 4 से 5 दिन लेना है। ऐसे मरीज जो धूप में निकलते हैं, सन स्ट्रोक की वजह से बेहोशी के दौरे आ रहे हैं, तो ग्लूनाइन 30 आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगी दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन इग्निशिया 1M पावर में, इसकी भी एक खुराक ही सिर्फ लेनी है। ऐसे मरीज जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा सदमा दुख झेला है और उसके बाद उस दुख के बाद उस ग्रीफ के बाद आपको बेहोशी के दौरे आने लगे हैं, तो इग्निशिया 1M पावर में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों स्टेफिसेग्रिया, इसे भी आपको 1M पावर में सिर्फ एक खुराक ही लेनी है। ऐसे पेशेंट जिनमें बेहोशी के दौरे, जी हाँ, सप्रेस्ड इमोशंस के बाद आ रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को काफ़ी लंबे समय से दबा कर रख रहे हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद आपके जीवन में आपको बेहोशी के दौरे आने लगे हैं, तो स्टेफिसेग्रिया 1M पावर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगी। उदाहरण के रूप में सप्रेस्ड इमोशन, बहुत सारी फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्ट होती हैं जहाँ पर बच्चे अपनी सारी भावनाओं को कंट्रोल में कर रखते हैं, या आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, या एक नई शादी हुई, आप नए घर में गए, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में अपनी सारी भावनाओं को कंट्रोल करके रहना पड़ रहा है, तो यहाँ पर सप्रेस्ड इमोशंस हो रहे हैं और इसकी दुष्परिणाम से आपको बेहोशी के दौरे आ रहे हैं। तो स्टेफिसेग्रिया आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगी दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मॉस्चस 30 पावर में, सुबह दोपहर शाम लगभग 4 से 5 दिन लेना है। ऐसे पेशेंट जिनमें थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट होने पर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो उत्साहित होते हैं और उसी के तुरंत बाद उनको बेहोशी के झटके आने लगे, तो मॉस्चस 30 आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगी दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों चाइना 30 पावर में, सुबह दोपहर शाम लगभग 4 से 5 दिन लेनी है। ऐसे मरीज जिनमें बेहोशी के दौरे लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से, जी हाँ, वो फ्लूइड हो सकता है आपकी बॉडी से खून निकल गया हो काफ़ी ज़्यादा, या आपको बहुत ज़्यादा पानी आपके शरीर से लॉस हो गया हो। अगर आपके शरीर से वाइटल फ्लूइड निकल गया है और उसकी वजह से आपको बेहोशी के दौरे आ रहे हैं, तो चाइना 30 आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देगी दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फॉस्फोरस 30 पावर में। अगर आप काफ़ी समय से मेंटली स्ट्रेस चल रहे हैं, जी हाँ, नर्वस स्ट्रेस है आपको काफ़ी लंबे समय से और उसके बाद आपको बेहोशी के दौरे आना चालू हो गए हैं, तो फॉस्फोरस 30 आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा। इसे आपको दिन में 2 बार लगभग 4 से 5 दिन लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एगेरिकस मस्क 30 पावर में, इसे आपको दिन में एक बार लगभग 5 से 7 दिन लेना है। ऐसे पेशेंट, जी हाँ, ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है फीमेल्स के लिए जो सेक्स के दौरान या सेक्स के बाद एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो जाती हैं। जी हाँ, सेक्स की वजह से एक्साइटमेंट हो रहा है और आप बेहोश हो रहे हैं, तो एगेरिकस मस्केरिकस आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों ओपियम 30 पावर में, इसे आपको दिन में एक बार लगभग 4 से 5 दिन लेना है। ऐसे पेशेंट जिन्होंने अपने सामने कोई डरावनी दुर्घटना या एक्सीडेंट देख लिया है और उसके बाद उन्हें बेहोशी के झटके आ रहे हैं, तो ओपियम 30 पावर में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे देगी दोस्तों। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी प्रॉब्लम फेंटिंग की या चक्कर आने की रिसेंटली है, हफ्ते 2 हफ्ते की, तो आप ये दवाएं खाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से बेहोशी के झटके आते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस, जांचें ज़रूर कराएं कि आपको एग्जैक्ट बीमारी क्या है उसका पता चल सके। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।